आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो सुनने में ऐसा लगता है कि किसी पुरानी कथाओं से बनी हुई है, लेकिन ये एक रियल स्टोरी बेस्ड है। और ये मुझे सुनने के बाद इतना ज़्यादा बुरा लगा है कि आज के 21st सेंचुरी में गाइस, जहाँ पे ऑलमोस्ट इंडिया का लिटरेसी रेशो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, उस लिटरेसी रेशो में भी लोग जो है इतने अंधविश्वास में हैं कि हम बिलीव नहीं कर सकते हैं। बिहार जहाँ गौतम बुद्ध की धरती है, वहाँ आज भी एक कलंक जिंदा है, और वो कलंक है डायन प्रथा। डायन प्रथा, जिसे अक्सर डायन हत्या या विच हंटिंग भी कहा जाता है, ये एक पुराना अंधविश्वास है। जब गांव में कोई बीमारी होती है या अचानक से मौतें होने लगती है या फिर फसल खराब होने लगती है, तो उन सारी चीज़ों का इल्ज़ाम जो है किसी कमज़ोर बीड़ो या सिंगल वुमेन पे लगा दिया जाता है, ये कहकर कि ये डायन है। बेसिकली डायन प्रथा में शिकार उन औरतों को बनाया जाता है जो विडोज होती हैं, अकेली होती हैं और जिनके पास प्रॉपर्टी हो। ये सिर्फ प्रथा इसलिए चलाई जा रही है ताकि इन सिंगल वुमेन से उनकी प्रॉपर्टी जो है वो इजी तरीके से हथिया सके। ये किसी पर्सनल दुश्मनी या बदला लिए जाना जैसा ही है गाइस। बिहार में इस जुल्म को रोकने के लिए 1999 में ही एक कानून बन चुका था, मगर पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि असलियत कुछ और है। केसेस तो दर्ज होते हैं, लेकिन सजा बहुत कम लोगों को दी जाती है। बिहार का एक पूर्णिया जिला है जिसके तेतमा गांव में एक इंसिडेंट हुआ है जुलाई 2025 में। मामला सामने आया है कि डायन होने के शक से एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। खूब मारा, मारते मारते आधा जान तो यहीं पर कर दिया। जलाया ना, जलाते 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 3-4 बज गया, तब गाड़ी मंगवाया, गाड़ी से तब उठा करके ले गया है। बड़ी मुश्किल से 16 साल के एक लड़के ने अपनी जान बचाई जो उसी परिवार का था, और ये सारा दृश्य उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा। उस 16 साल के लड़के ने अपनी माँ को जिंदा जलते हुए देखा। उस लड़के ने सारा वाकया बताया। उन्होंने मेरी माँ को लाठी से मारा, फिर सबको पेट्रोल डालकर जला दिया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने भी इस घटना पे एक्शन लिया है। जनवरी से मई 2025 में मोर देन 197 केसेस दर्ज हुए हैं सिर्फ और सिर्फ डायन प्रथा के। ये आंकड़े सवाल खड़े करते हैं, कानून होने के बावजूद ये जुल्म क्यों? इसकी जड़ शिक्षा की कमी या पुरुष प्रधान की सोच। जब तक हर गांव में सही जानकारी नहीं पहुंचती है, ये कलंक हमारे समाज में बना रहेगा। हमें सवाल पूछना है, आखिर क्यों? 8-9 बजे रात से हुआ, हम लोग भी काम करके आए और यहाँ मारपीट पूरा चालू। माँ को भी हाथ पैर तोड़ दिया, यहाँ तोड़ करके तब बांध दिया है रस्सी से, बांध करके तब ले गया घिसेट करके वहाँ, तब जलाया है पेट्रोल दे करके। भाई सबको वैसे हाथ पैर पहले यहीं पे मारा है, तब ले गया है। और हम लोग को मारने के लिए, वो भी काटने के लिए, तू लोग कुछ बोला तो तू लोग को भी काट देंगे। हम लोग काम पर गए थे, तब बच्चा डेथ हो गया, इसीलिए वो लोग किया होगा। और झाग पास गया कि नहीं गया, वही लोग जानेगा, हम लोग तो पता नहीं है। हम लोग बुढ़ा थोड़ा खाना खा के अपना घर में सो गए, और रात में क्या किया नहीं किया वही लोग नहीं जानेगा। गाइस, लिटरली किसी की जान लेने से क्या किसी की फसलें सही हो सकती है? आज भी गांव में किसी का बीमार होना उसे हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाता है, उसे तांत्रिक और ओझाओं के पास ले जाया जाता है जस्ट टू क्योर। इतना अंधविश्वास 2025 में भी हमें देखने को मिला। क्या बीती होगी उस लड़के पे जिसने अपने ही परिवार के 5 लोगों को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखा होगा? क्या कसूर था उन लोगों का जो जल गए और मर गए सिर्फ लोगों के सुपरस्टिशंस में और अंधविश्वास में?